हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी एक्सेल स्टडीज़, जिसमें कि आपको सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में आपको चैप्टर समझाने की कोशिश की जाती है और साथ ही आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी अवेलेबल कराए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म कॉन्सेंट ऑफ पीपल इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्सेंट ऑफ पीपल का क्या मतलब है। कॉन्सेंट ऑफ पीपल का मतलब होता है ओपिनियन ऑफ पीपल, ओपिनियन ऑफ सिटीजन्स, सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। तो डेमोक्रेसी में इसका क्या रोल है। तो डेमोक्रेसी में क्या है कि कॉन्सेंट ऑफ पीपल मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, कि मतलब पीपल जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है उस कंट्री के सिटीजन्स के लिए। ठीक है। इन डेमोक्रेसी पीपल ऑफ द नेशन पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के जो डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग होता है किसी भी इशू के ऊपर, उसमें जो है सिटीजन्स इन्वॉल्व होते हैं और डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होते हैं। कैसे हेल्पफुल होते हैं? थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में जो लीडर्स, जो पार्टी जीतती है उसके जो लीडर्स होते हैं, उसके जो मेंबर्स होते हैं, वो पार्लियामेंट में जाके रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने एरिया को। तो उन लीडर्स के थ्रू जो सिटीजन्स हैं वो हेल्पफुल होते हैं डिसीजन मेकिंग में, और गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होती है अपने सिटीजन्स के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मेन फंक्शन क्या है। पार्लियामेंट का मेन फंक्शन है कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो भी काम करती है वो उसको कंट्रोल करना, गवर्नमेंट के काम को, और गवर्नमेंट को गाइड करना कि वो किस तरह से काम करे। और कैसे कर सकते हैं सिटीजन्स, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और गाइड कैसे कर सकते हैं गवर्नमेंट को? थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि सिटीजन्स के ही इलेक्ट किए हुए मेंबर्स पार्लियामेंट में प्रेजेंट होते हैं और वो उनका ओपिनियन गवर्नमेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर रखते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली कोई भी इशू के ऊपर या कोई भी लॉ मेकिंग के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं या गवर्नमेंट को गाइड कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु इलेक्टेड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन इलेक्ट करता है पार्लियामेंट को और कैसे? तो ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के मेंबर्स कौन इलेक्ट करता है? ऑल एडल्ट सिटीजन्स, जो 18 प्लस के होते हैं जितने भी सिटीजन्स, वेदर दे आर मैन और वुमेन। हर एक को राइट है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, हर एक सिटीजन को राइट है कि वो वोट करे और अपना मेंबर चुने जो कि पार्लियामेंट में जाकर उसको रिप्रेजेंट करे। और कैसे होता है? थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स कि हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो 18 प्लस का जो भी व्यक्ति होगा, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उसको राइट है कि वो जाके वोट करे। तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी से आप क्या समझते हैं? अपोजिशन पार्टी क्या होती है? तो फ्रेंड्स, अपोजिशन पार्टी होती है जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के अंदर जो विनिंग पार्टी होती है, तो वो तो मेंबर्स बन जाते हैं, गवर्नमेंट बना देते हैं। तो और जो दूसरे मेंबर्स होते हैं, दूसरी पार्टीज होती हैं जो हार जाती हैं इलेक्शन के ड्यूरेशन में, इलेक्शंस नहीं जीत पाती किसी वजह से, तो वो पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो सारे अपोजिशन पार्टी में काउंट होते हैं, अपोजिशन पार्टी बनाते हैं और उसको बोलते हैं अपोजिशन पार्टी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एग्जीक्यूटिव एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। और उसका फंक्शन क्या होता है? एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज। कोई भी लॉ बनाना होता है गवर्नमेंट के अंदर, जो कोई भी जो लॉ बनता है तो उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। तो वो लोग जो होते हैं जो उस लॉ को इम्प्लीमेंट कराते हैं कंट्री के अंदर, उन ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव्स। और उनका फंक्शन क्या है? लॉ को इम्प्लीमेंट करना इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु इज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है?
लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। लोकसभा के इलेक्शंस में जो भी पार्टी विन करती है, इलेक्शंस जीतती है, उसका जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। जैसे कि इस बार बीजेपी की पार्टी जीती और बीजेपी के लीडर थे मोदी जी, तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन द टर्म कोalition गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट क्या होती है? Sometimes it become difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. गवर्नमेंट बनाने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कोई एक पार्टी जीते। कई बार होता है कि बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, कॉन्टेस्ट करती है इलेक्शन, लेकिन हर एक पार्टी तो पॉसिबल नहीं है कि जीत जाए। सिर्फ एक ही पार्टी जीतती है। तो जो पार्टी, कई बार ऐसा होता है कि कोई एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता और कोई एक पार्टी नहीं ना जीतकर बराबर से वोटिंग जो है वो उनको मिलती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि 2 या 3 जो पार्टीज होती हैं जिनके जो ओपिनियंस होते हैं वो सेम होते हैं, वो मिलकर एक गवर्नमेंट बनाते हैं और उसको बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट आर द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट करने के क्या रीजंस थे? क्या था कि 1947 से पहले इंडिया जो थी ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में थी। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडियंस को राइट नहीं था कि वो किसी भी तरह का, उनको कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं था, वो वोटिंग नहीं कर सकते थे और उस ड्यूरेशन में डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत था। तो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे और जितने भी स्ट्रगलर्स थे, तो लीडर्स थे, उनका ये मानना था कि जब भी इंडिया फ्री होगा तो उस समय में जो गवर्नमेंट बनेगी वो इस तरह से बनाई जाएगी कि जिसमें किसी भी बेसिस पे किसी भी सिटीजन के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और हर एक किसी को वोटिंग राइट मिले। तो इस तरह के जो व्यूज़ उन लोगों के थे उसको फुलफिल करने के लिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो थी वही एक ऑप्शन था, जिसके थ्रू ये जिसमें ये ऑप्शन था कि हर एक सिटीज़न को वोटिंग राइट मिले, पॉलिटिकल राइट्स मिले और इक्वालिटी मिलेगी। किसी भी बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ नहीं होगा। इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम जो था वो इंडिया के अंदर अडॉप्ट किया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज द क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर क्या होता है? क्वेश्चन आर वो मैकेनिज्म है इसका डेमोक्रेसी का, जिसके अंदर जो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं, अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स हैं, वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं। उससे किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं गवर्नमेंट से। तो उस पीरियड को बोलते हैं क्वेश्चन आर। क्लियर। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि गवर्नमेंट उसका रिप्लाई करे और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स प्रोवाइड कराए अपोजिशन पार्टी को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी का मेन रोल क्या होता है? अपोजिशन पार्टी का मेन रोल होता है गवर्नमेंट के ड्रॉबैक्स को हाईलाइट करना। उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के ड्रॉबैक्स जो हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जब वो हाईलाइट हो जाती हैं तो उनको ओवरकम किया जा सकता है और उनमें जो भी प्रॉब्लम होगी उसको रिकवर करके जो रूल्स हैं प्रॉपरली बनाए जा सकते हैं, जिससे कि जो सिटीजन्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्लियर। किसी भी तरह का उनका कोई राइट जो है वो वायोलेट ना हो किसी रूल की वजह से या लॉ की वजह से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में रिजर्वेशन कराने का क्या रीज़न था? डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने के लिए किसी भी बेसिस पर जो है रिजर्वेशन की गई, क्योंकि इंडिया के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पीपल भी हैं, ट्राइबल पीपल्स भी हैं। तो उनके साथ में किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और उनका ओपिनियन भी पार्लियामेंट तक पहुंच सके, इसलिए उन लोगों के लिए गवर्नमेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर सीट्स रिजर्व करने का ऑप्शन रखा गया, ताकि वो लोग भी गवर्नमेंट में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज सकें और उनका ओपिनियन
गवर्नमेंट तक पहुंच सके, उनके व्यूज़ भी गवर्नमेंट में दिखाए जा सके, रखे जा सकें। क्लियर? ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है, ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।